तो कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती के अल्पसंख्यक दांव पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी निशाना साध रही है और आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह काबिलियत है न कि धर्म और जाति। सर, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, भारत के लोग, लेकिन सियासत शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। देखो, कुछ लोगों की आदत है रंग में भंग के रंगबाजी का। अब ये रंग में भंग डालने के जो रंगबाज लोग हैं वो हमेशा भारत की जो समावेशी संस्कृति है उस पर जो है वो सन की सियासत करते हैं, और उनको ये बात जब सन की सियासत करते हैं तो न उसके पीछे उनका तर्क होता है न तथ्य होता है। वो भूल जाते हैं कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, इसी देश में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, इसी देश में जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति रहे। एक लंबी श्रृंखला है, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग जो है वो आदत है कि जब देश खुशी मना रहा हो या दुनिया खुशी मना रही हो तो उसमें रंग में भंग कैसे डालो। इस तरह की विकृत और इस तरह की संकीर्ण सियासत करने वाले लोगों की ये पुरानी आदत है। आपको क्या लगता है कि चिदम्बरम, शशि थरूर और दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी कह दिया है कि सीए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी कानून लेकर के आती है और ब्रिटेन में वहां प्रधानमंत्री बन रहे हैं अल्पसंख्यक। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे लोग रंग में भंग डालने के बेसुरे रंगबाज हैं, और ऐसे रंगबाज हैं जिनके पास न तर्क होता है न तथ्य होता है, और कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा मौका हो जब भारतवासी या दुनिया के और जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपनी खुश हों, तो उसमें कैसे रंग में भंग डाल दो, ये उसी की कोशिश है। तो पहली बार ब्रिटेन में हिंदू धर्म के नेता की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उसको लेकर भारत में संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का एक बयान सामने आया, एक ट्वीट सामने आया, जिसमें कहा गया कि हम एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों पर फंसे हुए हैं, और ब्रिटेन में देखिए जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया जा रहा है। बीजेपी ने इसका जवाब दिया है कि कोई भी इंसान अपने टैलेंट पर किसी गद्दी पर पहुंचता है, धर्म और जाति के हिसाब से नहीं पहुंचता। उसके अलावा उन्होंने याद दिलाया मनमोहन सिंह को भी, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी, और अब से थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्या जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम के लिए तैयार है उनकी पार्टी। ये सवाल भी उन्होंने उठा दिया उस ट्वीट के जरिए। तो ये संग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ ब्रिटेन में हिंदू धर्म के नेता की सरकार बनने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए। रविशंकर जी, सीधे सीधे आरोप यह लग रहा है कि क्या यह भारत में संभव है? आपने वो ट्वीट देखे होंगे, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती वो कह रहे हैं कि आप सीएए एनआरसी में उलझे और ब्रिटेन वहां कहां पहुंच गया, वहां पर अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा है कि मैंने आज सुबह कुछ ट्वीट किया है, आपने देखा कि नहीं देखा है, कि महबूबा ने सवाल उठाया था सीए और एनआरसी का। हाँ, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? अभी तक उनका उत्तर नहीं, हमने सवाल पूछा है, वो मेरा ट्वीट वायरल हो रहा है। और जो कांग्रेस के मित्र हैं वो थोड़ा होमवर्क करना सीखें। एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति थे कि नहीं? किसने उनको बनाया बहुत ही योग्य राष्ट्रपति? किसने लोकप्रिय राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने ना। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। एक बहुत ही योग्य आदिवासी समाज की नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ना। और जरा मुझे आप ये बताइए कि मनमोहन सिंह जी सिख थे तो वो 10 साल प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? अगर मुझे बताइए तो आप। तो ये कांग्रेस के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर उनका दर्द ये है कि परिवार का व्यक्ति कब प्रधानमंत्री बनेगा तो इस पर हम क्या बोलें? ये तो देश की जनता तय करती है ना। हाँ, देश की जनता तय करती है ना, करने दीजिए उसको। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आपको लगता है क्या? जी कंप्लीट कर लीजिए सर। मुझे एक बात पूरा करने दीजिए। कांग्रेस के लोग राजनीति करें, हमें नहीं करना। आज देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि दीपावली के शुभ दिन एक भारतीय मूल के योग्य नेता, ब्रिटिश नागरिक
श्रीमान ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने। इससे अच्छा दिवाली का उपहार क्या हो सकता है? तो मेरी उनको बहुत बधाई है। और मैं तो आपके माध्यम से हमारे नारायण मूर्ति जी को भी बधाई दूंगा। मेरा उनसे परिचय रहा है आईटी मंत्री के रूप में, उन्होंने योग्यता से काम किया, आज उनके दामाद वहां के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। तो मैं इसको उसी रूप में देखूंगा। तो कांग्रेसियों को आलोचना करने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए। ठीक है सर। मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि इतना आलोचना पर समय जाया करने के बजाय थोड़ा जनता के बीच में काम करें और जनता का विश्वास जीतें। रविशंकर जी, क्या ऐसा है क्या कि जो तमाम पार्टियां हैं ये अल्पसंख्यक को अलग चश्मे से देखती हैं? अल्पसंख्यक की परिभाषा इनके लिए कुछ अलग है? देखिए, आज मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछता हूं उसके उत्तर में। इन लोगों ने कभी पीएफआई पर बैन पर कुछ कहा था क्या? एक प्रामाणिक आतंकवादी संगठन जो देश को तोड़ना चाहता है उस पर कार्रवाई हुई प्रतिबंध करने की, इन जिन नेताओं का नाम ले रहे, इन्होंने कोई ट्वीट किया था क्या कि ये देश के हित में सही कदम है? आप मुझे बता दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने महाकाल में इतना बड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन किया, बद्रीनाथ केदारनाथ में हजारों करोड़ की सुविधाओं का समर्पण किया, आज अयोध्या में दीपावली दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या इस पर उनका कोई ट्वीट आता है क्या? यही सवाल है। ठीक है रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए।